संसार की सभी चीज़ें और सभी जीव इसी तरह हमारे देखते हमारे दादा ना रहे, तुम्हारे देखते हम ना रहेंगे, किसी के देखते तुम ना रहोगी। तो गए थे वैराग घटाने के लिए, और फूल की दशा देख करके बेटी को वैराग और बढ़ गया। चले आए लौट करके घर। रानी अपने राजमहल में, बेटी अपने कमरे में, दासियां अपने अपने घर चली गई। अब रात के 10-11 बजे बेटी को फिर ध्यान आया, तो अब वो अपने महल में बैठे कमरे में कह रही है कि हम देखत सब जग गयो और जग देखत हम जाए, ऐसा सतगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाएं। हमारे देखते संसार चला गया, संसार के देखते हम चले जाएंगे, लेकिन ऐसा गुरु नहीं मिला जो रोक सके। तो एक छद्रवेशी साधु राजमहल के पीछे चोरी की डांट में छिपा था। उसके कानों में आवाज पहुंची। उसने सोचा अच्छा मौका है। लुकता छिपता जैसे रात्रि के 12 बजे राजमहल के दरवाजे पर आ गया। जब सुन रहा है शब्द तो आवाज लगाई कि कोई जाग रहा हो तो मुझे भाई प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो बेटी के कानों में आवाज जैसे पहुंची वैसे ही वो लोटा में जल लेकर के वो बाहर निकल आई। बोली लीजिए महाराज। बोला क्या आप दीक्षित हैं? तो बेटी ने कहा मैं महाराज आपकी बात नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? छद्रवेशी साधु बोला मेरे कहने का मतलब है आपने गुरु मंत्र लिया है या नहीं? तो बेचारी 11-12 साल की कन्या ने कह दिया महाराज मैंने तो गुरु मंत्र नहीं लिया। आज तो कई को देखा कि अंत हो गया लेकिन गुरु मंत्र नहीं ले पाए। नहीं ले, सही बात है। तो छद्रवेशी साधु बोला मैं अधीक्षक के हाथ का जल ग्रहण नहीं करता, पहले मंत्र लो। सही बात। तो बेटी ने कहा महाराज आप ही गुरु मंत्र दे करके कृतार्थ करिएगा। छद्रवेशी साधु बोला हम त्यागियों का मंत्र राजमहलों में नहीं दिया जाता, बरसों जंगलों में सेवा करने पर। अगर तुझे सच्चा सुख शांति चाहना है तो त्याग दे इन अटालियों को और चल मेरे साथ। तो बेटी को तो वैराग था, वो दुनिया के प्रपंच और माया ने कुछ नहीं जानती थी। बोली गुरुदेव साथ में क्या ले लूं? तो जो तेरे पास हो। छद्रवेशी साधु बोले अपने आभूषणों की पेटी तो पहनती तो नहीं थी लेकिन हर साल के बनते थे, तो 2 साल से लगा करके 12 साल तक के गहने जितने बने थे वो सब उसी में रखे थे। उठाया और उसने अपने सर पर रखा, चल दिए। चलते चलते एक जंगल में जब पहुंच गए, घोर जंगल में एक बड़ा के